हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जनरल स्टडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। लक्षद्वीप से संबंधित अमीनी द्वीप भी है, मिनिकॉय भी है, कवरत्ती भी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नील। नील क्या है? नील यहाँ पे नील जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप है, वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं? मैंग्रोव के तहत आने वाला सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो मिट्टी उत्तरी भारत में पाई जाती है उसका नाम है कछार, या तो कछार बोलते हैं इसको, या फिर इसको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। जलोढ़ क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, या एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा खेती इसी मिट्टी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इनमें उगाई जाती है, यानी किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो कपास की जो फसल है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी में की खासियत यह होती है कि वो गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, और जैसे ही वो मिट्टी सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। तो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे प्रमुख जो चाय उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, जो फेमस है अपने चाय बागानों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट है, धनसिरी किस राज्य से आरंभ होती है? ये नदी नागालैंड से आरंभ होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी थी? बुल्ढाना कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जो झील है उसका नाम है लोनार झील। और लोनार झील एक ऐसा माना जाता है उल्का पिंड गिरा था जिसकी वजह से उस झील का निर्माण हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश जिले में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरै जो शहर है तमिलनाडु का वो वैगई नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न में यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है, संबंधित नहीं है, वो बताना है। तो धात्विक खनिज टिन भी है, निकिल है, बॉक्साइट है, कोयला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कोयला। नेक्स्ट है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में। और ये तंजौर कहाँ पे है? तंजौर हमारा तमिलनाडु में है। तो ये पूछा गया है कि किस सामग्री से? ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया ये मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं?
तो तारे जो हैं हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो जुपिटर एक ऐसा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, यानी बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे ज्यादा करीब है? सबसे ज्यादा करीब है एंड्रोमेडा बोलते हैं उसको, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? दूसरा पूछ रहा है यहां पर, यह ध्यान रखना कि दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। ठीक है, पहला कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से, और सुएज नहर मिस्र में बनाई गई है। कहां पे है? मिस्र में है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? देखो, टिड्डियों के हमले नहीं होगा, तूफान, चंद्रग्रहण, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक संभावना होती है कि भूकंप आ सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा। रेशम का उत्पादन कहां आरंभ हुआ था? तो रेशम का उत्पादन चीन में आरंभ हुआ था, चाइना में। सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया भी इजराइल युद्ध में जो है, सीरिया का बहुत बड़ा योगदान आप एक तरह से कह सकते हैं, वहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी पूछी गई थी, तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है, या डेमेकस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? ये केन्या में स्थित है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स बकरियां होती हैं, पहाड़ी शेर नहीं है, पहाड़ी हिरन नहीं है, घोड़ा नहीं है। ये क्या है? बड़ी और भारी बकरियां होती हैं जो हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वेक्टर या सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण होता है। कोई वस्तु किस वेग से जा रही है उसकी दिशा भी पता होती है। सदिश मतलब जिसकी दिशा हो। नेक्स्ट है, गैलन। गैलन सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गैलन आयतन के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पेट्रोल वगैरह आता है वो किस में नापा जाता है? गैलन में नापा जाता है। नेक्स्ट है, एक चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अगर एक लिफ्ट चल रही है, चलती लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो हमें अपना वेट बड़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब नीचे जाते हैं तो वजन कम प्रतीत होता है। तो वजन क्या है? बढ़ या घट सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा अभिकेंद्रीय, मतलब सेंटर की तरफ बल होता है इसमें। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? उसको भार कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भार। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर है? इसकी खोज की थी पैमाने की एंडर्स सेल्सियस ने, इसीलिए इसको सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड कहा जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। गर्मी को अवशोषित कर लेता है तरल के बाष्पीकरण से, इसीलिए उसमें एक गैस डाली जाती है जिसको फ्रेयॉन गैस कहते हैं। लेंस की पावर को किस भाषा में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? डायोप्टर। लेंस को मापने की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है?
फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यानी बाल की तरह, हमारे बाल की पतली की तरह जो धागा होता है, यानी वायर एक तरह के, उनको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, बाल की तरह बारीक। तो इसका प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है, सेंसर में भी, पावर ट्रांसमिशन में भी किया जाता है। विद्युत उत्पादन में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि विद्युत उत्पादन या तो जल से होता है या कोयले से, विंड से, है ना। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस वस्तुओं को जांचने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? मतलब जिसमें से विद्युत को प्रवाह नहीं कराया जा सकता। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बैटरी। बैटरी आजकल आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे भारत में बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, बैटरियों का प्रयोग किया जाता है, जो पहले चार्ज होती हैं, रसायन से उनसे बिजली का काम करती हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मोटर चलती है और व्हीकल चल पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक साधारण चुंबक निम्नलिखित में से किसको आकर्षित नहीं करता है? जो साधारण चुंबक है वो कांसे को आकर्षित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कांसा में लोहा की मात्रा नहीं होती, आयरन नहीं होता, और लोहा जिसमें नहीं होगा वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, ये तीनों ही क्या हैं? मतलब ये इलीगल एक्टिविटी हैं, इनके द्वारा आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम जो इकट्ठी मेल भेजी जाती है या आपको जो रिसीव्ड होती हैं बैंक से या किसी उससे, तो वो स्पैम उसको बोला जाता है, कि जो बार बार मेल इकट्ठी भेजी जाती हैं, आती हैं आपके पास। नेक्स्ट है मैककेफे। मैककेफे क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैककेफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये हो गए हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनको आपको बार बार रिवीजन करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।